सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में उतारना, यह हम सबका परम कर्तव्य है। आर्यों का परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद से विमुख होकर के, वेद के विपरीत, वेद के प्रतिकूल आचरण करके हम कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं कर सकते, विफल होंगे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को और इस जगत को कल्याण से भरने के लिए, अपने जीवन की दिव्यता, भव्यता और सभ्यता के लिए हमारा यह वेदों का स्वाध्याय, वेदों के प्रति आकर्षण, वेदों के प्रति, उसकी विधि और निषेध के प्रति, डूज एंड डोंट्स के प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे जीना, कैसे अपने कर्मों का अनुष्ठान करना, क्या हमारे लिए हे है, क्या उपादेय है, क्या हमारे लिए भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, यह हमको अवश्य आना चाहिए। जितना जितना ज्ञान हमारा प्रबल होगा, उतना उतना जीवन हमारा सफल होगा। इस सफलता के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करना, माता पिता गुरुओं की सन्निधि प्राप्त करना, उनके निकट रहना, उनका प्रियाचरण करना, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने माता पिता, अपने गुरु आचार्य और अपने शास्त्रों का सम्मान करता है, अपने शास्त्रों के अनुकूल आचरण करता है, वह निसंदेह इस संसार के लिए कभी समस्या नहीं, सदा सर्वदा सभी समस्याओं का समाधान बनता है। यह हमारी ऋषि परंपरा है। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। आइए आगे चलते हैं और नित्य प्रति जो युज्यम पयः, अर्थात हम यज्ञशील बने और गुरुओं की संगति में रहें, माता पिता और जो विद्वान है उनकी संगति में रहना, स्वाध्याय करना। स्वाध्यायशील व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होता। हम वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का और लौकिक साहित्य में भी जो नैतिक शिक्षा है उसको आत्मसात करें। ये मानवीय मूल्य व्यक्ति को अनमोल बना देती है, उसको इतना महान बना देती है। व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, मानव से महामानव बन जाता है, वामन से विराट बन जाता है। उसके अंदर धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, अग्नि जैसा तेज और इस आकाश की विशालता, उसके अंदर समुद्र जैसा गहरापन, हृदय गहराई, जो उथलापन होता है, जो संकीर्णता है, उससे वो दूर हो जाता है। तो आइए आगे का स्वाध्याय हम करते हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे थे। 52वें सूक्त का 9वां मंत्र हमने पढ़ा था, जिसमें बहुत सुंदर उपदेश किया था कि हमारी संतानें ज्ञान में रुचि रखने वाली हों। संतानों का उत्थान देश का उत्थान होता है, शिष्यों का उत्थान देश का और समाज का उत्थान होता है। इसलिए जितनी श्रेष्ठ, जितनी चरित्रवान, जितनी बलवान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान संतानें होंगी, धीमान संतानें होंगी, उतना उतना इस संसार का कल्याण होगा। ये माता पिता गुरु का कर्तव्य है कि अपनी संतानों को श्रेष्ठ बनाए। इसलिए वेदों का भी उद्घोष है। महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। ऐसी संतान सदा आनंद में रहती है और उसके जैसी कोई सौभाग्यशाली संतान नहीं हो सकती जिसके माता पिता गुरु समर्थ हो, ज्ञान से, वैराग्य से परिपूर्ण हो, ईश्वर की भक्ति से परिपूर्ण हो।
तो ऐसी संतानों को सौभाग्य अपना मानना चाहिए। तो यह प्रार्थना की थी कि प्रभु कृपा से हमारे संतान ज्ञान की रुचि रखने वाले हों और हमारे जीवन को सुखी करें। मूर्ख संतान ही तो दुख का कारण बनती है। और आज घर घर हम इस बात को देख सकते हैं कि माता पिता, यदि छोटा बच्चा है, यदि उसको मोबाइल नहीं देते तो भोजन छोड़ देता है। मोबाइल नहीं दिया, थप्पड़ मार दिया तो घर से बाहर भाग गया। अब उसको ढूंढ रहे इधर उधर, तो चलो इसको दे ही दो, जो मांगे इसको दे दो, डरते हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। आजकल बच्चा यदि भोजन न करे तो उसको इतने ऑप्शन देते हैं, दूध पी लो, लड्डू खा लो, ये पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, क्या क्या उसको ऑप्शन देते हैं। ये आज की जो समस्याएं हैं, वो जो नित्य प्रति हम व्यवहार में देखते हैं, और फिर भी संतानें वैसी नहीं बनती। इतने ऑप्शन देने पर भी संतानें बिल्कुल। सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो योग, यज्ञ, आयुर्वेद और ऋषि परंपरा को जीते हैं। ऐसी संतानें, ऐसे माता पिता भी बहुत हैं अभी भी, जो श्रेष्ठ जिनका आचरण है। और पहले माताएं दंड भी देती थी और बहुत स्नेह भी करती थी, वात्सल्य से परिपूर्ण होती थी। यदि हम भगवान राम कृष्ण की बात करें, यदि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, जीजाबाई की बात करें, तो वो उनको खूब तपाती थी और तब जाकर के वो पूरे भारत को विश्वगुरु उन्होंने बनाया, उन्होंने उनको तपाया। और आज की माताएं तपाती भी नहीं, खुद भी नहीं तपती हैं। और इसलिए संतानें भी, हम बात करें यदि अभिमन्यु की, तो उसकी माँ धन्य है जिसने गर्भ में ही उन्होंने चक्रव्यूह की रचना का ज्ञान दिया। तो ये माता जितनी संवेदनशील होगी उतनी संतानें भी संवेदनशील होंगी। तो ये जीवन हमारा ऐसे ही श्रेष्ठ बने, उसके लिए यह परम कर्तव्य है कि वेदानुकूल आचरण करें। और आज हम 10वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र, छोटे छोटे वेद मंत्र यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत ही सार गर्भित है। एक बार यदि हम इनको जीवन में उतार लें तो जीवन हमारा सार्थक होगा। ओम विश्वे देवा ऋता वृध ऋता वृधा ऋतुभिर हवन श्रुता ऋतुभिर हवन श्रुतः। जुषन्ताम युज्यम पयः जुषन्ताम युज्यम पयः। ऋग्वेद के छठे मंडल के
52वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। ओम विश्वे देवा ऋतावृधा ऋतुभिर्हवनश्रुतः जुषन्तां युज्यं पयः। ओम विश्वे देवा ऋतावृधा ऋतुभिर्हवनश्रुतः जुषन्तां युज्यं पयः। बहुत सुंदर संकेत दिए हैं यहाँ पर। विश्वे देवाः, सब देव वृत्ति के पुरुष, ऋतावृधा, ऋत का वर्धन करने वाले होते हैं, ये यज्ञीय जीवन वाले बनते हैं। संपूर्ण संसार में देव वृत्ति के लोग बहुत कम होते हैं, और यद्यपि देव की वृत्ति अर्थात जो देवत्व का भाव है, वही भाव, वही स्वभाव इस संसार के उपकार के लिए श्रेष्ठ होता है। देवत्व का भाव मतलब अपने जीवन से, अपने तन मन और धन से जो कुछ भी हम इस संसार का कल्याण करते हैं, देने की प्रवृत्ति जो है, वही क्या कहलाती है? देव वृत्ति कहलाती है। हम संसार में क्या बने? देव बने। क्या बने? देवता बने। लेवता नहीं, लेने वाले नहीं। क्या बने? देवता, देने वाले। देवत्व से युक्त हो, असुरत्व से नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति नहीं। हम अपने जीवन से, क्योंकि इस संसार से हम सब कुछ लेते हैं ना, तो हमारा क्या कर्तव्य? हम इसको कुछ दें। हम जब इसको देंगे तभी यह जीवन हमारा श्रेष्ठ हो पाएगा। इसलिए नित्य प्रति इसके लिए हम पुरुषार्थ करें। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। तो संसार का उपकार करना, देवत्व से युक्त होना, तो ये देव वृत्ति है। व्यक्ति के अंदर यदि देवत्व है तो उसके पास जितना है उतना वो अपने पास बचा करके कुछ रखता नहीं। जान है तो जान देगा, कभी रुकेगा नहीं। धन है तो धन देगा, अन्न है तो अन्न देगा। जैसा सामर्थ्य परमात्मा उसको देते हैं वो कभी बचा करके नहीं रखता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ये देवत्व के गुणों से युक्त व्यक्ति की पहचान है। जैसे सूर्य है, चंद्र है, ये सब क्या है? देवता है, हमको देते हैं, प्रकाश देते हैं। माता, साक्षात उपनिषदों में कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। ये सब क्या है? ये सब देव हैं। तो ये जो है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये पृथ्वी माता कितने देती? जो कुछ भी परमात्मा ने संसार में बनाया है वो हम सबके उपकार के लिए बनाया है। हमको देते हैं सब कुछ, लेकिन हम यदि देवत्व के भाव से नहीं जुड़ेंगे तो कैसे जीवन बदलेगा? ये यज्ञ त्याग की भावना से परिपूर्ण जीवन होना चाहिए। त्याग की भावना से आप उपनिषद पढ़ते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य। तो यहाँ जो कहा विश्वे देवा, तो देने की प्रवृत्ति वाले देवता जो हैं वो देने की प्रवृत्ति में सदा रहते हैं। वो देते रहते हैं, देते रहते हैं। और देने वाला महान होता है, लेने वाला महान कभी नहीं होता। जब आप किसी को देते हैं तो उसका हाथ आपके नीचे रहता है और आपका हाथ उसके ऊपर रहता है। तो देने वाला सदा महान होता है।
कर पर कर करो, करतल कर न करो। कर पर कर करो, जैसे एक हाथ है, इसके ऊपर हाथ रखो अपना। करतल कर न करो, मतलब हाथ के नीचे तुम्हारा हाथ नीचे आना नहीं चाहिए। और जादिन करतल कर करो, वादिन मरण करो। जिस दिन तुम दूसरों के सामने भीख मांगते हुए नजर आओगे, उस दिन समझो तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो गया। जिस दिन तुम्हारे अंदर का यह पौरुष, यह पुरुषार्थ, यह कृतज्ञता, यह स्वावलंबी, यह आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई, जहां तुम दूसरों की। हाँ, फिर एक प्रश्न इसमें आ सकता है कि हम तो गुरु से मांगते हैं कि जान हमको दो, तो जो माता पिता गुरु, इनका कोई सामना कभी नहीं कर सकता, इनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते हम, तो इनसे तो मांगना है सात्विक दृष्टि से, लेकिन आलस्य प्रमाद की दृष्टि से नहीं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना है। और मांगते रहे, खाते रहे, ये अच्छी बात नहीं है। परमात्मा ने कितना शरीर बलिष्ठ दिया है, बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है, तो इसको यज्ञी बनाइए। यही वेद मंत्र कहता है, विश्वे देवा, देवत्व के भाव से युक्त हो, लेने के नहीं देने के। मैं इस संसार को, इस समष्टि को क्या दे सकता हूं, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, ऐसे भाव से युक्त होना चाहिए जीवन हमारा। और इस प्रकार से जब जीवन को हम जीते हैं तो अत्यंत महनीय जीवन हो जाता है। ऋता वृधा, ऋत का वर्धन करने वाले होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने और चलाने वाले होते हैं। सत्य में जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की कभी नहीं। तो सत्य का, ऋत का, जो जिनका जीवन यज्ञी होता है, वो जीवन यज्ञी अर्थात सब कुछ आहूत करते हैं अपने देश समाज के लिए, मानवता के लिए, परोपकार के लिए। हमारी ऋषि परंपरा है, चाहे गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, जितने भी ऋषियों की परंपरा है, दधीची हो, सबने त्याग पूर्वक जीवन को जिया है, संसार की सेवा के लिए सब कुछ समर्पित किया है। भगवान राम को हम देखें, पूरा जीवन उन्होंने संसार के लिए तो सेवा की है, और संसार की सेवा के लिए भगवान कृष्ण ने भी सेवा की है। तो सेवा से युक्त महर्षि देवदत्त ने 17 बार जहर पिया, किसके लिए? समाज सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। तो ये हमको आना चाहिए। इसलिए कहा ऋतुभिर हवन श्रुतः, समय के अनुसार, ऋतु भी समय अनुसार हवन श्रुतः, गुरुओं के आह्वान को सुनने वाले होते हैं। अर्थात गुरुओं की वाणी को कभी भी, गुरुओं के वचनों को, गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन वो नहीं करते हैं। गुरु ने जैसा आदेश दे दिया वैसा उनके स्वभाव में उतर जाता है। तो जितने भी हम उपनिषदों की कथाएं सुनते हैं, उन ऋषियों के जीवन को, उनके शिष्यों के जीवन को हम देखें तो वास्तव में गुरु जैसा कहते हैं और जितना हित हमारा चाहते हैं, और संसार में कोई हित चाहता नहीं है। इसलिए ये बात कही है कि ये देववृत्ति के पुरुष युज्यम पयः, प्रभु के साथ संपर्क कराने वाले, जान दुग्ध का जुषंताम, प्रीति पूर्वक सेवन करें। देववृत्ति के पुरुष प्रभु के साथ संपर्क कराने वाले जो है, जान दुग्ध का अर्थात ज्ञान से युक्त होकर के, विद्या से युक्त होकर के, विनय से युक्त होकर के जीवन को जीने वाले हों। क्योंकि विद्या ही व्यक्ति को, ज्ञान ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, और आचार्यों के समीप बैठ करके जान लेने वाले हों। इसलिए आचार्यों से दूर जो रहते हैं, ठीक है, अब तो गूगल बाबा का जमाना है, हाँ, गूगल बाबा से ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन संवेदना नहीं मिलेगी। शब्द का तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं मिलेगा। जो संवेदना है, जो विचारों का आदान प्रदान है, जो ओरा है, जो आभा मंडल है, जो उसका चरित्र है, जो उसका व्यक्तित्व है, वो भी तो प्रभावित करता है। इसलिए गुरु का प्रियाचरण, गुरु की सन्निधि में, गुरु के अंग संग जब हम रहते हैं, गुरु का प्रियाचरण करते हैं,
गुरु की शरणागति में रहते हैं तो निसंदेह यह जीवन हमारा अत्यंत महनीय हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है और सारे दुखों को दूर करने का यह बहुत बड़ा उपाय है। इसलिए नित्य स्वाध्याय की महिमा गाई है। और यज्ञी जीवन हो, यज्ञ का मतलब क्या है? त्याग, सब कुछ त्याग देना और बदले में कुछ नहीं चाहना। अग्नि में हम आहुत करते हैं, सब कुछ आहुत डालते हैं आहुति, और यज्ञ हमको संदेश देता है कि हम सतत ऊपर उठें। जो भी उसमें हम सामग्री डालते हैं वो जल करके भस्म हो जाती है, लेकिन जब जल करके भस्म होती है तभी उसका प्रभाव इस सारे वातावरण में पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो आप देखिए, बीज को जब मिट्टी में डालते हैं तो बीज को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, वो बीज नहीं रहता। आम का बीज डाला है जमीन में, जब वो वृक्ष बन जाता है तो आम का बीज उसमें होता नहीं है। कभी आप देखिए, पौधा जब बड़ा हो जाए तो उसका बीज नहीं मिलेगा। अपने को त्याग देता है, मिट्टी में मिला देता है, मिलाता है कि नहीं? मेहंदी लगाते हैं हाथों में, और मेहंदी जब घिसते हैं तभी वो उसका पत्ता अपना अस्तित्व खो देता है, तब रंग चढ़ता है। और कितने भी पत्ते बांध दो, रंग आएगा क्या? नहीं आएगा। हल्दी पीसते हैं तब रंग आता है, दाल सब्जी में डालते हैं, और नहीं तो पूरी गांठ डाल दीजिए, रंग आएगा क्या? नहीं आएगा। अपने आप को आहूत करना पड़ता है। गन्ने को जब पूरा पेलते हैं तभी उससे रस निकलता है। इसलिए घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः स्वादु चैव क्षुदंडम, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो। इसलिए यह जीवन हमारा ऐसे ही रहे और हम स्वाध्यायशील हों। एक मंत्र का, एक श्लोक का, एक सूत्र का स्वाध्याय नित्य प्रति हमको जरूर करना चाहिए। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग से जीवन है ये बात है समझाई, सत्संग से ये ऋषि बताते हैं, ये वेद बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, तो कवि ने कहा नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्जान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्जान प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी हमारी यह रीति, हमारी यह प्रीति, यह नीति जो वेद के अनुकूल है, शास्त्रों के अनुकूल है, आत्म अनुकूल है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की इस पावनी परंपरा का हम सब निर्वहन करें। आइए यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।